guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I make videos on NEET like आपको कैसे पढ़ना चाहिए and सारी strategy videos and everything you need about NEET. So आज का टॉपिक है, आपने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, so मैं उन सब का आंसर करने जा रही हूँ. तो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. तो सबसे पहले मैं YouTube के कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है. मैंने वहाँ पे भी पोल डाला था सबको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं एंड अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला था. सो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं. अभी तक मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं हैं एंड मैं रैंडमली सबके सामने ही आंसर दूंगी. सो अगर कोई आंसर तुम्हें ठीक ना लगे तो मैं डायरेक्ट दे रही हूँ आंसर, ठीक है. मैंने अभी तक ये आंसर्स प्रिपेयर नहीं करे हैं. चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप. तो ठीक है. सो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाई आई गो टू एलन चंडीगढ़ बट आई लाइक टू स्टडी बायोलॉजी फ्रॉम तरुण सर एंड MD सर. तो मैं एलन की ना करूं क्या, या फिर अंदर से लगता है कि एलन में इतना पैसा दिया है तो अटेंड कर लेता हूँ, बुरा लगता है, प्लीज़ सजेस्ट मी. तो देखो, मैं तुम्हें ना ये सजेस्ट करूँगी कि मैंने भी सेम चीज़ करी है. लाइक मेरे को भी ऐसा लगता था कि आकाश में इतना पैसा दिया है तो क्यों मैं आकाश नहीं पढ़ती. बट देखो, बात ये नहीं है ना कि आपके घर वालों ने पैसा दिया क्यों है कि आपका सिलेक्शन हो जाए. अगर उस एलन से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो पैसे वेस्ट होंगे ना. इससे ज़्यादा बेटर है कि तुम एलन से मतलब कुछ चीज़ें पढ़ लो, मतलब तुम क्लासेस लो, अटेंड करो, बट तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीज़ों को दो जिनसे तुम्हें सच में लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है. जैसे तुमने कहा तुम्हें MD सर, तरुण सर से पढ़ना पसंद है, तो तुम उनसे पढ़ो, ठीक है. और उनसे मतलब सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो. एट द एंड बस ये मैटर करेगा कि तुम्हारा नीट निकल रहा है नहीं निकल रहा है. कोई ये नहीं देखेगा कि तुमने कहाँ से पढ़ा था. आकाश में तुमने पैसे दिए थे, एलन में तुमने पैसे दिए थे, पर तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. अगर तुमने ले ही लिया है अब तो उससे वो चेंज नहीं होने वाली वो चीज़. तो तुम उस चीज़ के लिए पढ़ो जिसके लिए तुमने उस चीज़ में पैसा दिया था, इंस्टेड ये सोचने के कि मैं यहाँ से पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ठीक है. Second question. In chemistry, as you said, you followed VT sir, then you must be knowing that how inconsistent he was, and physical chemistry में आपने कैसे कवर किया उनके videos and crash course is not only sufficient. देखो, सबसे पहली चीज़, VT सर का चैनल डिलीट हो गया था. वो कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है. अब तो उन्होंने बल्कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दिया है. ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है. उनका पहले वाला जो चैनल था ना, वो डिलीट करवा दिया गया था. वो इसलिए आपको आधे वीडियोस नहीं मिलेंगे, वरना उन्होंने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कराए थे. ऐसा कुछ भी नहीं है. और उनके क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है. उनके क्वेश्चंस, उनकी थ्योरी, वो NCERT की एक लाइन कवर करा देते हैं, और ऐसा कोई टीचर नहीं कराता यूट्यूब पे, ठीक है. तो वो मोर देन सफिशिएंट है VT सर. तो अगर तुम ऐसे सोचते हो कि वो सफिशिएंट नहीं है तो तुम्हें अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, ठीक है. दीदी, I am a NEET student. Detailed video about NCERT for all 3 subjects and उम्मीद बैच फिज़िक्स की थ्योरी के लिए सफिशिएंट. देखो, उम्मीद बैच बेसिक्स क्लियर करने के लिए, फिज़िक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है. अगर आपको बेसिक्स और PYQ कवर करने हैं ना तो उम्मीद बैच से कर लो फिज़िक्स के. बट तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो देखो करने पड़ेंगे. फिज़िक्स में जब तक नीट आ नहीं जाता ना, पेपर होने नहीं जाता, तब तक तुम्हें क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे. तो उम्मीद बैच तुम्हारा जो एक बेसिक बैच होता है ना, जिससे तुम्हारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके लिए बिल्कुल बहुत बेस्ट है. तो उससे तुम बेसिक नॉलेज अपनी कर लो, और क्वेश्चंस के लिए तुम तमन्ना चौधरी मैम को फॉलो कर लेना, ठीक है. एंड तीनों सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड वीडियो कि कैसे पढ़ना है NCERT को, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नोटेड. तो दीदी, आई वांट टू नो, लाइक आपने जिन भी टीचर से फ्री में यूट्यूब और अनअकैडमी से पढ़ा है, उनके कौन कौन से कोर्सेज करे थे, ठीक है. तो मैंने क्या बोलते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी में NCERT हाईलाइट सीरीज़ गरिमा गोयल मैम की करी है, ठीक है. वो ये एक मेन सीरीज़ है जो मैंने करी है. बाकी कुछ टॉपिक्स जो नहीं समझ आते थे वो इधर उधर से सर्च कर लिए. मेन तो मैंने वही सीरीज़ करी है, ठीक है. एंड फिज़िक्स में मैंने क्या करा है, उम्मीद बैच करा है. फिज़िक्स में भी करा है, केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स जो फिज़िकल वाले, जो फिज़िकल केमिस्ट्री के होते हैं ना, वो भी मैंने उम्मीद बैच से करे हैं. एंड तमन्ना चौधरी मैम्स की मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं. PYQ चीट शीट्स, 9 days ड्यूटी, जिसके अंदर उन्होंने सारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस कराए थे. एंड उनका जो एक वो है 45 days का कोई कोर्स था, क्या आप बोलते हैं उस कोर्स को, मुझे नाम नहीं याद, डेल्टा क्रैश कोर्स, ठीक है.
एंड 30 डे कैप्सूल, ये सब कुछ करा है मैंने। तमन्ना चौधरी मैम तो मतलब जो कराती थी ना मैं सब करती थी सीरियसली। एंड मतलब उससे मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस सच में बहुत अच्छी हो जाती है। क्या हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर वन ऑफ दीज या फिर कोई भी नहीं? एंड आपको टीसी मैम के क्वेश्चन बैंक से कितना फ़ायदा हुआ है? एंड गरिमा मैम के मॉक से। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज, तुम ना 1-2 साल के अभी नीट के पेपर उठा के देख लो और मैच कर लो, सारे क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स से हैं। फिर तुम बोलना कि क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं। एग्जाम्पल्स एंड बैक एक्सरसाइज मोर देन सफिशिएंट, ये तो करके जाना ही जाना है, ठीक है। एंड टीसी मैम के मॉक्स और गरिमा मैम के मॉक्स, देखो यही मेन मॉक्स है जो मैंने करे और जिनने मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो मैं इनके लिए कुछ बोल ही नहीं सकती ये ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगी अगर तुम्हें इस साल करने हैं ना तो पिछले साल के ढूंढ के उन्होंने टेलीग्राम चैनल से कर लो। मैंने शायद अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले भी हैं, बट करना मत भूलना, ये तो करके ही जाना, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह आंसर लिखते थे आप? पेन से? कैसे लिखते हैं यार आंसर? सब्जेक्टिव में देखो तुम्हें मतलब थोड़ा एलैबोरेट करके लिखना पड़ता है बस। बाकी हमने तो ऐसे बोर्ड भी नहीं दिया, अगर बोला जाए तो बोर्ड नहीं दिया, हमारे बैच ने बोर्ड नहीं दिया, ठीक है। अब ये यूट्यूब के क्वेश्चंस हो गए हैं एंड अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे। चलो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे वीडियो के। चलो ठीक है, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। पूरी वीडियो देखोगे तुम्हारे भी क्या पता तुम्हारे भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना एंड गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। बहुत वीडियोस बना रही हूँ तुम्हारे लिए, इतना तुम कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। चैनल जाओ सब्सक्राइब करो सारे ठीक है। नाउ द बेस्ट एंड इफेक्टिव वे टू रीड एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन बस रीड मत करो, समझो क्या लिखा है उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है। और एक एक लाइन पढ़ो, मतलब डायग्राम के नीचे दी है, कहीं पे भी दी है, मतलब तुम समझ लो हर एक टेस्ट बिल्कुल स्कैन करके पढ़ना है। ये सबसे बेस्ट वे है एनसीईआरटी को पढ़ने का। और अगर तुमसे खुद से नहीं पढ़ी जा रही ना तो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ देख लो यार, किसी की भी, बायो की, केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं लोग, पर हर एक लाइन एनसीईआरटी की बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, तुम्हें हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। तो वो बिल्कुल बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, ठीक है। विच कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड आई ज्वाइन? फिज़िक्स वाला आकाश और एनी अदर इन वाराणसी। देखो मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि फ़िज़िक्स वाला लो। देखो आकाश, देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो तुम आकाश ले सकते हो, बट मेरा ये मानना है ना आज की डेट में, मतलब जितना आकाश एलन कराता है ना उससे बहुत अच्छा है फिज़िक्स वाला। मतलब तुम्हारा बहुत कम प्राइस में ना, और तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। अगर तुम्हें यहाँ से, अगर तुम ऑनलाइन में अपनी वो कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो ना कि हाँ मैं बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ सकता हूँ, तो फिज़िक्स वाला लेना। बट अगर तुम खुद से कंसिस्टेंट नहीं हो, तुमसे खुद से पढ़ा नहीं चाहते, तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारे सर पे खड़े रह के पढ़वाए तुमसे, तो तुम आकाश ये सब कंसिडर कर सकते हो। वो भी तभी अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है अफोर्ड करने में, तभी लेना, ठीक है। वरना फिज़िक्स वाला लो, कोर्स का प्राइस भी कम है। खुद से तुम्हें बस अपने ऊपर, तुम्हें अपना खुद से एक चेक रखना पड़ेगा कि मुझे आज ये करना है तो मैंने करा। ये नहीं कि हाँ मौज मस्ती में घूम रहे हो जाएगा, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। कल परसों कभी नहीं आता, ठीक है, कल परसों कभी नहीं आता। दी मैं एक पार्शियल ड्रॉपर हूँ, बीएससी के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। देखो पार्शियल ड्रॉप ना सच में बहुत मुश्किल होता है, सीरियसली। मैंने भी कंसिडर किया था, लास्ट ईयर मेरे 591 थे, तो मैंने सोचा था कि बीडीएस ले लेती हूँ। मेरे को मौलाना आज़ाद में बीडीएस मिल रहा था कि बीडीएस ले लेती हूँ, एक बार और प्रिपेयर कर लूँगी। बट देखो जिनने पार्शियल ड्रॉप ले लिया है ना, मैं उनको ये बात एक बोलना चाहूँगी, बहुत मुश्किल होता है पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट निकालना, बहुत मुश्किल। क्योंकि तुम्हें एक अलग सेट ऑफ चीज़ें और पढ़नी है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा मतलब क्या, तुम्हारे पास टाइम की कमी होती है, तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें सब करना है, तुम्हें कॉलेज के प्रैक्टिकल्स देने हैं, ये करना है वो करना है। देखो बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ साथ में करना। बट मैं तुम्हें यही कहूँगी कि अगर तुम्हें फिर भी नीट करना है तो तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें टाइम देखो बहुत निकालना पड़ेगा। मतलब तुम ये देखो कि जितनी अटेंडेंस नेसेसरी है ना कॉलेज में उतना ही जाओ, घर पे आके सारा टाइम नीट को दो, बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट बिल्कुल इतना सा भी नहीं करना। अगर मेट्रो में जाते हो, बस से जाते हो, किसी से भी जाते हो, तो आते जाते पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तुम ये कर सकते हो कि जैसे मेट्रो में जाकर तुम्हें किताब निकाल के पढ़ने में देखो बहुत बच्चों को ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो तुमने ये कर सकते हो कि तुम ना अपने 1-2 छोटे छोटे चैप्टर्स के वॉइस नोट्स बना लो, ठीक है। एंड जब जा रहे हो आ रहे हो तो उनको सुनो, जो टाइम वेस्ट तुम्हें लग रहा है कि हो रहा है वहाँ पे तुम सुनो, ठीक है। कॉलेज में भी बीच में तुम्हें टाइम मिलता है, अगर टीचर कुछ
फालतू पढ़ा रही है या फिर कुछ भी, मतलब तुम्हारा फ्री पीरियड हो गया, कुछ भी हो गया, कॉलेज में कहाँ पढ़ाई होती है कॉलेज में, ठीक है। तो तुम उस टाइम पे मतलब पढ़ाई करो, ये नहीं कि लोगों के साथ चिल मारने। देखो तुम्हें थोड़ा तो कट ऑफ करना पड़ेगा, 8-9 महीने की बात है। अगर तुम्हारे दोस्त हैं वो भी तुम्हें समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ करो, थोड़ा सा कट ऑफ करना ही पड़ता है लाइफ में। देखो अगर तुम्हें नीट निकालना है, ऐसी चीज़ें निकालनी है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बहुत दोस्त हैं, वो तुम्हें बहुत कट ऑफ करना पड़ता है यार चीज़ों से। ये ऐसी नहीं निकलती है चीज़ें, ठीक है, कि तुम मतलब बिल्कुल कूल रहोगे, सबसे बात करोगे, सब कुछ करोगे एंड फिर भी तुम्हारा नीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो टाइम तुम्हें मैनेज करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपना सोने वोने का शेड्यूल देखो कि 8-9 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे करो उसे, 6 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है। आई एम करण कमरान खान। इसका क्वेश्चन मैं इग्नोर करूँगी, दिस क्वेश्चन इज़ टोटली वेस्ट, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करना चाहूँगी, सॉरी, ठीक है। एंड अब 5 hours of school, 6 hours of online class, board exam in Feb 11th class, वेस्ट, हाउ टू मैनेज इट ऑल। देखो अभी ये मतलब बहुत बुरी तरीके से लिखा है क्वेश्चन, बट मुझे इस क्वेश्चन का मतलब यही समझ आया है कि अगर तुम्हारा 5 घंटे का स्कूल है, 6 घंटे की ऑनलाइन क्लास भी है और 11th तुमने वेस्ट कर दिया, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो 11th मैंने भी वेस्ट करी है, ऐसा नहीं है यार, 11 ऐसा नहीं होता कि 11th वेस्ट कर दिया तुम अब नहीं कर सकते नीट। तुमने जिस दिन सोच लिया ना मुझे करना है, उस दिन से हो जाएगा, बस तुम्हें उस दिन से अपना बेस्ट करना है। मैंने तो यार 6-7 महीने में पढ़ के नीट किया, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सब होता है, तुम्हें करना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 5 घंटे का स्कूल है तो देखो तुम ये देखो कि जो 12th में ना, जो भी बच्चे 12th में हो, तुम ये सोचो कि तुम्हें ना मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से करनी है। मतलब स्कूल में जब तुम पढ़ रहे हो ना, 12th को बिल्कुल ऐसे करो ना कि स्कूल के अंदर ही ख़त्म कर दो 12th, बिल्कुल इतने अच्छे से करना है। जब तुम स्कूल के पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हारा नीट के लिए भी वो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब चैप्टर को पढ़ो, PYQ उसके साथ ही NCERT नीट के भी कर लो, कि मतलब तुम्हारी बायो कम से कम, तुम्हारी जो 12th की बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो तो ख़त्म हो रही है, फिर तुम्हें एक 11th का बर्डन रहेगा, उसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। पर तुम्हें ये तो हो जाएगा कि चलो 12th तो हो गई है कम से कम, 11th तुम 1 शॉट से करो, जैसे तैसे 1 शॉट से ही कर सकते हो। देखो डिटेल अब करने का टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास, तो 1 शॉट से करो, पर कर लो, ठीक है। तो ये कर सकते हो तुम कि 12th को साथ साथ ही 12th के ख़त्म कर दो, ठीक। कौन सा बैच बेस्ट है नीट के लिए। देखो इस टाइम पे अगर तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो ना, तो मैं तो बोलूँगी यकीन 3.0 ले लो। फिजिक्स वाला के कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एंड अगर साथ में तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब तो देखो है ही। बस पता है क्या दिक्कत है कि यूट्यूब में ना जो अभी के टीचर्स हैं ना वो कंसिस्टेंट नहीं रहते ज़्यादा। मतलब अभी क्योंकि 8-9 घंटे हैं ना, मतलब 8-9 महीने हैं, घंटे बोल रही हूँ, क्या ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो 8-9 महीने हैं तो टीचर्स ना कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं ज़्यादा। मतलब वो पढ़ाते हैं, फिर 1-2 हफ्ते डीले इधर उधर, मतलब चलता रहेगा। बट तुम देखो जो लास्ट के 3 मंथ्स आते हैं ना, तब टीचर्स भी बिल्कुल जोश में आ जाते हैं क्योंकि नीट पास आ गया होता है, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो कि अभी के लिए तुम यकीन, क्योंकि एक पेड बैच होगा ना तो वो कंसिस्टेंट रहता है। देखो ये ट्रुथ है, ये तुम डिनाई नहीं कर सकते। यूट्यूब की क्लासेस फ्री होती हैं, सारे टीचर्स कंसिस्टेंट नहीं होते हैं और तुम इसे चेंज नहीं हो। तो फिजिक्स वाला कोर्स लो, चीप एंड बेस्ट, एंड सारी चीज़ें, सारा DPP सब कुछ मिलेगा। और लास्ट के 3 मंथ्स में तुम्हारे पास यूट्यूब के सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा। अभी के लिए तुम वही ले लो, ठीक है। दी आप नीट एस्पिरेंट्स को स्टडी करवाने लगो ना प्लीज़। देखो मैंने NCERT हाईलाइट सीरीज स्टार्ट कराई थी, देखो, एंड मैं ये भी सोच रही हूँ कि कॉलेज में जाने से पहले एटलीस्ट बायो तो पूरी ही ख़त्म करा के जाओ। बट मेरा फिर वो पेन का ना जो स्टाइलस होता है ना लिखने वाला, वो ख़राब हो गया, तो मैंने ठीक करा लिया है। होपफुली कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी ये सीरीज़, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी कराऊंगी सबसे पहले, ठीक है। सो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। अब यार तुम भी थोड़ा मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं जाके बनाऊंगी ना। मतलब बहुत मेहनत लगती है यार NCERT हाईलाइट सीरीज़ में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिज़िक्स 0 to हीरो स्ट्रैटेजी आपने कैसे किया था। उफ, फिज़िक्स को 0 से हीरो, ओ माय गॉड। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे को 11th की पूरी फिज़िक्स बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने करी है सच में।
उम्मीद बैच प्लस तमन्ना चौधरी। एक बार उम्मीद बैच से ना बेसिक्स क्लियर कर लो और फिर तमन्ना चौधरी मैम के साथ क्वेश्चंस करने लग जाओ। और तुम्हें तभी भी अगर लग रहा है ना, फिर तुम्हें दिखेगा कि कोई चैप्टर वीक है, तो तमन्ना चौधरी मैम के ही वन शॉट से पढ़ लो, ठीक है। बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। उम्मीद बैच ना फिजिक्स के लिए अलग सर ने खुद पढ़ाया है, मतलब उससे बेस्ट चीज़ ना मैं तुम्हें यूट्यूब पर बता ही नहीं सकती फिजिक्स के लिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। बायो में नंबर ऑफ रीडिंग स्टिल बिफोर एग्ज़ाम। देखो मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, 11th-12th में जब वो एग्ज़ाम, जब पेपर चल रहा होता है, तब मैंने खुद तभी बायो का मतलब तुम चैप्टर ना उसी क्लास के अंदर 10-11 बार तो तुमने पढ़ ही लिया होता है एटलीस्ट। जब एक बार टीचर ने पढ़ा, एक बार खुद पढ़ा, SA1 के लिए पढ़ा, FA1 के लिए पढ़ा, अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ा, हो जाता है। एंड फिर तुमने बाद में लास्ट में जब हमें 6 महीने मिले थे ना 2021 के गैप में, तब भी एटलीस्ट मैंने 10 से 15 बार एक एक चैप्टर पढ़ा है। और फिर अभी भी 10 से 15 बार पढ़ा है सेकेंड अटैम्प्ट में। तो तुम लगा लो कि 30-40 बार पढ़ना ही पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि अब। बट हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब तुम अगर अभी बिल्कुल एंड का देख रहे हो ना, जैसे अभी 8-9 महीने हैं, तो अभी से तुमने हर चैप्टर 10-10 बार पढ़ लो, बस बहुत है, बहुत है। 11th-12th में तुमने पढ़ा ही होगा यार, जब अब कोई भी ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करता, ठीक है। और केमिस्ट्री में ज़ीरो से हीरो स्ट्रैटेजी। देखो तुमने और बोला है सब कुछ डिटेल में बताओ, देखो इसके लिए तो पूरी पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी कि पूरा ज़ीरो से हीरो, ठीक है। केमिस्ट्री में विशाल तिवारी सर बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और कुछ नहीं कह सकती मैं, ठीक है। तो बाकी ये सेपरेट वीडियोस बना दूंगी, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं तुम्हारे, ठीक है। हाउ टू मेंटेन रनिंग नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स। देखो अगर आकाश में जाते हैं, एलन में जाते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं, तो नोट्स छूटते हैं यार, सब नहीं लिख पाते, टीचर इतनी स्पीड में पढ़ाते जा रहे, क्या करोगे तुम, छूटेगा ही, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे तो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट अगर ऑनलाइन है तो नोट्स छूटने का सवाल ही नहीं उठता यार, बैक करो, दोबारा चलाओ वीडियो, क्या दिक्कत है, दोबारा प्ले करके देखो, ठीक है। विच टेस्ट सीरीज़ वी कैन फॉलो ब्लाइंडली। देखो लास्ट में जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं ना, आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज़ बेस्ट होती है, सीरियसली बेस्ट सीरीज़ है वो, ठीक है, वो तो लेना। बट वो लास्ट के 3 मंथ्स की बात है, अभी के लिए तुम फिजिक्स वाले की टेस्ट सीरीज लो, PW बेस्ट, ठीक है। आप हमेशा अपने मार्क्स फ्लेक्स क्यों करते हो, ये मेरे दोस्त का क्वेश्चन है, सीरियसली, ये नीट का बच्चा भी नहीं है तो अरे अब इतने मार्क्स लाएंगे, फ्लेक्स ना करूँ मैं ठीक है। JEE और नीट। When was the time you become serious for your NEET studies and you want your journey in 2 minutes? देखो जब 12th कंप्लीट हो गई थी एंड आ गया था ना कि अब बोर्ड नहीं होगा, 2021 बैच को पता होगा, जब न्यूज़ आ गई थी कि बोर्ड नहीं होने वाला, और तब से 6 महीने थे करेक्ट नीट में, उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब बोर्ड नहीं होना तो नीट ही फोड़ना है, अब तो नीट ही करेंगे। और 6 महीने में यूट्यूब से जितना पढ़ सकती थी सब पढ़ा है। उम्मीद बैच, तमन्ना चौधरी मैम, विशाल तिवारी सर, गरिमा गोयल मैम, बेस्ट, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा है उनसे, मतलब जो पढ़ा है, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन, इज MTG NCERT फिंगर टिप्स एंड अरिहंत 34 ईयर सॉल्व सैम्पल पेपर्स इनफ फॉर प्रिपरेशन। देखो इनफ तो कुछ भी नहीं है, जब तक तुम नीट के उस दिन तक नहीं पहुंच जाते ना, तब तक तुम जितनी चीज़ें कर सकते हो ना उतनी कम है, ठीक है। तो कुछ भी इनफ नहीं होता, तुम ये देखो कि तुम कितना और कर सकते हो, उतना करो, अपने आप को बिना हार्म करे तुम जितना कर सकते हो ना उतना करो, ठीक है। एंड MTG देखो फिंगर टिप्स के लिए मैं तो ये बोलूँगी कि बायो की कर सकते हो, बट उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बाहर से हैं, देखो तो ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं होंगे क्वेश्चन, तुम्हें उन क्वेश्चंस को निगलेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन बाहर से उसे थोड़ा निगलेक्ट करो यार, ऐसे नहीं होगा कि सारा ही NCERT बेस्ड हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड अरिहंत या 34 ईयर सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तब कितना पुराना था यार वो, उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था सेम, अब तो चीज़ें भी अलग होने लग गई हैं, जो टॉपिक्स है भी नहीं ना अब वो भी हैं उन चीज़ों में। लास्ट के 10 ईयर्स के करो, मैंने एक ऐप बताया भी था आकाश नीट चैलेंजर करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उससे करो, सब कुछ है उसमें, ठीक है। Is it okay to write notes while seeing PW NEET batches videos? Cause in the starting Sarvesh sir had said to write notes during class. देखो कोई कितना भी कह देना कि नोट्स मत बनाओ, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने नोट्स होते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना, तो मैंने पूरी इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स पढ़ी हैं, बस एक टीचर को फॉलो करो, यूट्यूब से क्यों ना हो, उसकी कॉपी क्यों नहीं मेंटेन करनी है। तुम तुम नोट्स नहीं बनाओगे, तुम पढ़ोगे कैसे, रिवाइज कैसे करोगे। जब तक तुम रिवाइज नहीं करते कोई फ़ायदा नहीं। मैंने फिजिक्स वाले के उम्मीद बैच के लिए स्पेशली 2 नोटबुक्स बनाई थी फिजिक्स की, इतनी मोटी और पूरी भरी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें नोट्स सिर्फ टीचर को चेक कराने के लिए बनवाते हो क्या, खुद पढ़ने के लिए होता है नोट्स, ठीक है, खुद के पढ़ने के लिए बनाओ, ठीक है।
व्हाट इज़ योर बायोलॉजी स्कोर? आई थिंक 335। ऐसे इंडिविजुअल स्कोर यार दिखाते नहीं है, मतलब मेरा लास्ट ईयर 355 का स्कोर था बायो में, बट इस ईयर तो सबको पता ही है, बोनस जाने थे, 2-3 क्वेश्चन दिए ही नहीं है नीट वाले ने, अब क्या कर सकते हैं उस पर। एनटीए तो एनटीए है, महान है एनटीए, क्या ही क्या ही करें। जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है ना वही मेरे फंसे थे ज़्यादातर, ठीक है, बट हाँ मेरे लास्ट ईयर 355 थे बायोलॉजी में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Review on SL Arora for physics and RC Grover for chemistry for reference purpose only. मत करो मत करो मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। SL Arora इतनी बड़ी है कि तुम कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, दुख होगा कि बस हो नहीं रहा। इससे ज़्यादा बेटर है TC मैम के साथ क्वेश्चंस करो, तमन्ना चौधरी मैम, ठीक है, केमिस्ट्री में विशाल तिवारी के साथ, ठीक है। एंड टेस्ट एनालिसिस कैसे करें? देखो टेस्ट एनालिसिस तुम्हें कैसे करना है, क्वेश्चन पहले पूरा पेपर हो गया, ठीक है, सबमिट कर दिया, आंसर आए, अब देखो एक एक क्वेश्चन करके देखना शुरू करो, जो गलत हुआ है उस क्वेश्चन को नोट करो, सेपरेट नोटबुक्स बनाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हमेशा यही बोलती हूँ, ठीक है, फिजिक्स के उसमें लिखो, केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में लिखो, बायो के बायो में लिखो, और रोज़ मतलब हर हफ्ते में एक बार उन नोटबुक्स को रिवाइज करो। तुम्हारी गलतियाँ जो हुई हैं ना वो नेक्स्ट टाइम से वही सेम गलती नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है पेपर में कि सेम ही क्वेश्चन तुम्हारा दोबारा आता है और तुम्हें लगता है तुम्हें अभी भी नहीं आता, ये क्वेश्चन पहले भी आया था अभी भी नहीं आ रहा, तो सेम गलतियाँ दोबारा करोगे क्या फ़ायदा? नीट वाले दिन भी यही करोगे क्या? जो क्वेश्चन तुमने देखा था फिर भी तुम्हें आया नहीं है पेपर में, क्या फ़ायदा है उसका? टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो फिलो का यूज़ करो, डाउटनेट का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो, बट उसका सही सॉल्यूशन निकाल के लिख लो, ठीक है। हाउ डिड यू मैनेज ऑनलाइन क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी टाइम? देखो मेरे लिए ना सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लास में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब मैं ऑनलाइन क्लास को क्लास की तरह नहीं लेती थी, मैं सेल्फ स्टडी करती थी, जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही उसको मैं ऑनलाइन उससे पढ़ लेती थी, तो मेरे लिए वो भी सेल्फ स्टडी में ही काउंट होता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, देखो ओवरऑल गोल तुम्हारा नीट ही है, तो वो सारी चीज़ें तुम एक ही चीज़ के लिए कर रहे हो, सब सेल्फ स्टडी के अंदर ही आता है। बस सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें खुद इतना केपेबल बनना, जो टॉपर्स होते हैं ना, पता है उनका क्या बस उनमें और बाकियों में क्या डिफरेंस होता है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें आज ये करना है, वो मतलब अपने ऊपर ना उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये करूँगा, ऐसे ऐसे मेरा निकलेगा, और बाकी बच्चों को ना अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिस दिन तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उस दिन से बहुत आसान है, बस तुम्हें फिक्स करना है, ये करना है, रिसोर्सेज लिमिट कर लो, ये करूँगा, डन है तुम्हारा, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप में भी मार्क्स कम आ रहे हैं, प्राइवेट MBBS ऑप्ट करना चाहिए, दोबारा से ड्रॉप लेने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तभी, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को लोन लेना पड़ रहा है तो मत करो, BSc कर लो अगर हिम्मत नहीं है तो, बट अगर MBBS ही करना है तो देखो एक ड्रॉप और ले लो यार, बस अपना बेस्ट दो। अगर तुम्हें सच में MBBS करना है ना तो मतलब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी यार, तुम 20 लाख बच्चों के साथ तुम्हारा कंपटीशन है, तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई तो पढ़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि गवर्नमेंट सीट तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी MBBS के लिए, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्राइवेट तभी लेना अगर तुम्हारे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने घर वालों को लोन में डाल के देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। 80-70 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं घर के लिए, ठीक है। तो मैंने भी इसीलिए नहीं लिया था 591 में, वरना मुझे प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा था, दिल्ली में ही मिल रहा था, बट जामिया हमदर्द, बट मैंने नहीं लिया यार। इतना पैसा भी वेस्ट नहीं करना यार कि बाद में अपनी फैमिली को दिक्कत हो इससे। हाउ यू गेट 600+? देखो हाउ का आंसर नहीं होता, बस अपना बेस्ट दो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, एंड जिस दिन तुम्हें दिखने लग जाएंगे ना तुम्हारे स्कोर कि हाँ तुम एक कंसिस्टेंट हो गया 525, 35, 40, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जो नीट में टॉपर्स होते हैं उनके क्या मॉक में भी बिल्कुल 720, 730 आते हैं, मतलब 30 तो मतलब इतने आते हैं, तुम्हें क्या लगता है? मेरे कभी नहीं आए 600, मतलब मेरे 2 बार आए 615 एंड 608, वो भी मेरे को याद है जब नीट एग्ज़ाम था ना, इस बार नीट एग्ज़ाम था, कब था, 17 ना, तो मेरे को याद है कि उसी महीने की शायद 10 या 6 को कोई पेपर था, तब मेरे मार्क्स आए थे 615 एंड 608। मतलब तुम्हें क्या लगता है पूरे साल कभी नहीं आते? लास्ट के 1-2 महीने जब तुम सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद बिल्कुल साथ में कंबाइन कर रहे हो ना, तब जाके उतने नंबर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मॉक में नहीं आ रहे तो नहीं आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे अच्छी करें? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना लिखोगे ना रिएक्शन को, उतना याद होगा, उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है।
सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो जिसके भी क्वेश्चंस हैं आप पूरी पूरी वीडियो देखना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड मैं एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ भी बहुत जल्दी शुरू करूँगी। और भी अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या फिर और भी कुछ हो तो तुम ऐसे भी कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर देती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप मैं तुम्हारी सारी डाउट्स एंड क्वेरीज़ को क्लियर कर पाई हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।